Yes, so good evening all and welcome to this beautiful, amazing, magic journey, जादुई यात्रा ऐसा कह दें इसको क्योंकि हमारे सभी पार्टिसिपेंट्स ने इस यात्रा में मैजिक देखने शुरू कर दिए हैं और वो मैजिक क्रिएट किसने किए हैं आप लोगों ने कैसे क्रिएट किए द पावर ऑफ ग्रेटिट्यूड से So someone wants to share his or her experience? अगर कुछ ऐसा नया अनुभव किया है आपने इन 1-2 दिनों में तो शेयर कीजिए। यस, हाँ जी। Yes, someone wants to share experience? अनीता मैम मोर वाला एक्सपीरियंस शेयर करो ना आप। अच्छा, हाँ Yes, जी मैम। हाँ जी। आपने मैम उस दिन बोला था ना कि 5 चीजें ऐसी जो जिनसे आप अटैच नहीं है। हाँ जी, हाँ जी। तो मैंने हमारे पार्क में मैं आजकल घूमने जाती हूँ, तो हाँ, वहाँ हाँ। पर ना बहुत दिनों से मोर दिखा नहीं, जैसे वो लोग आ जाते हैं ना तो मोर इतनी ज्यादा दिखे नहीं वहाँ पर। तो मैंने उस दिन सोचा कि मैंने एक लिखा भी मोर बहुत दिनों से दिखा नहीं, तो मैंने लिखा एक मोर मेरे को देखना है। तो मेरे को मतलब कि दूसरे तीसरे दिन वो मोर मेरे को दिखाई दिया। तो जैसे ही मैंने वो राउंड काटा, नेक्स्ट राउंड में देखा तो मोर था ही नहीं, जैसे मुझे ही दिखने के लिए आया था वो मोर। जैसे मुझे आपको बहुत, दिखने के लिए आया। हाँ मेरे को दिखने के लिए आया था। वो हाँ, बहुत ही अच्छा लगा मुझे वो देख के। मैंने कहा देखो उसमें से देखिए ये लॉ ऑफ एक अट्रैक्शन है। आपने दिल से जी। चाहा और वो आपको दिख गया। सिर्फ आपको ही दिखा होगा आई थिंक। यस, हाँ अच्छा ऐसा भी और होता है। हाँ ये भी जी, है। हाँ। आपको दिख के वो डिसअपियर भी हो गया होगा। उससे पहले भी मैंने एक राउंड मारा, उस टाइम पर नहीं दिखा मुझे। फिर जब हाँ, मैंने सेकंड राउंड मारा तो मेरे को उसमें फिर दिखाई दिया, और फिर थर्ड में भी नहीं दिखा, वो चला ही गया। चला ही गया। हाँ। और ब्यूटीफुल। दूसरे दूसरे मैं एक और भी शेयर करना चाहती थी। वो मैंने हाँ आपको जी, बताया था ना, मेरे 15 सालों से कंधों में जो दर्द था वो हाँ जी। अब बिल्कुल 5% रह गया है और बिल्कुल ठीक हो गया है। और क्या कहते हैं, मैं वो बहुत इतना एक्टिव और इतना हैप्पी फील करती हूँ सारा दिन कि मतलब उसको मैं शब्दों में बयान नहीं कर सकती। ओके, इतना सुंदर चलिए हो गया बहुत है, अच्छा बहुत है। ठीक हो गया जी। अपने लिए थैंक मैजिक यू। क्रिएट करते रहिए। हाँ जी, थैंक यू मैम। यस, एंड ग्रेटिट्यूड देते रहिए और अपने लिए मैजिक को क्रिएट करिए। देखिए कितना सिंपल प्रोसेस है ना, कितना सरल और सहज तरीका है अपनी अपनी डिजायर्स को अट्रैक्ट करने का। देखिए छोटी छोटी डिजायर मोर देखना है वो भी हमने देख लिया। लॉ ऑफ अट्रैक्शन, जैसा हम चाहते हैं वैसा होता है। बस यही बात हमें ध्यान में रखनी है। और देखिए हमने कितनी सारी चीजें छोटी छोटी अभी तक लर्न करी हैं। हाँ, क्या क्या सीखा हमने हमने सीखा जिसके पास भी कृतज्ञता है उसको और अधिक दिया जाएगा। फिर हमने लॉ ऑफ अट्रैक्शन, जैसा बोएंगे हम वैसा ही काटेंगे। समान समान को आकर्षित करता है। और फिर हमने मैजिक वर्ड सीखा थैंक यू। और हमने फिर मैजिक फॉर्मूला भी सीखा। क्या है हमारा मैजिक फॉर्मूला? जानबूझकर थैंक यू शब्द सोचें, उसे सोचें और कहें और उसे महसूस करें। उसे सोचें, कहें, महसूस करें और भावनाओं में लेकर के आए। और फिर उसके बाद हमने अपनी नियामतें गिनी, ब्लेसिंग्स काउंट की। हाँ, और कल हमने अपना एक प्यारा सा दोस्त भी बना लिया, मैजिक स्टोन। कल की एक्सरसाइज बताइए कैसी लगी आपको करके। शेयर कीजिए, जो नए पार्टिसिपेंट्स हमारे साथ जुड़े हैं वो बताइए कि कल मैजिक स्टोन की एक्सरसाइज उन्होंने रात में सोते समय की और की तो उनको कैसा अनुभव हुआ। यस, हाँ जी। आप सब लोगों ने की है एक्सरसाइज? से यस और नो? यस, यस मैम। ओके। कैसा लगा आपको? कैसी फीलिंग आई? यस, कैसे लगा? कंफर्टेबल लगा? इजीनेस लगी रात को सोने में? लगा कि हाँ बहुत अच्छे से सो पा रहे हैं हम? ओके।
ओके, कीप कंटिन्यूइंग दिस एक्सरसाइज। इस एक्सरसाइज को अगले हमने जब तक हम बुक पढ़ेंगे तब तक हमने करना ही करना है, आज भी हम इसको करते रहेंगे। बहुत हेलो एक्सरसाइज है। हाँ जी बोलिए। हेलो, गुड मॉर्निंग रचना मैम। गुड मॉर्निंग। हाँ जी, गुड इवनिंग, सॉरी मैम, गुड इवनिंग। मैं खुश इतनी हो रखी हूँ ना मैम, क्या नाम, मेरी आवाज आज ठीक करवा ली मैंने ठीक है। अपनी। गुड इवनिंग। हाँ जी जी बोलिए। जी मैम, मैं ग्रेटिट्यूड दे रही थी ना अपनी, वही वॉइस ठीक हो जाए तो मुझे फिर मिली ये बच्चा एक ठीक करने के लिए, तो मैं इसलिए आप बड़े खुश हो रही थी आज मेरी आवाज जो है ना आपसे बात हो जाएगी सबसे। जी हाँ गुड। जी, जी मैम। ये आपके बैकग्राउंड पे बहुत वॉइसेस हैं, उनको थोड़ा सा। हाँ जी, अच्छा ठीक है मैम, मैं आप वो कर लेती हूँ, हाँ म्यूट कर देती हूँ आवाज। यस। सो जो हमारा मैजिक स्टोन है वो हमें हमेशा प्रेजेंट में रखेगा। ओके, हमारा इतना अच्छा प्यारा सा साथी बन जाएगा क्योंकि हम उससे सारी अच्छी बातें दिन भर की कहने वाले हैं और हम उसके लिए शुक्रगुजार होने वाले हैं। और जब रात को हम शुक्राने में सोते हैं तो हम बहुत अच्छी नींद सोते हैं, उन्हीं भावनाओं के साथ सोते हैं, उन्हीं विचारों के साथ सोते हैं और उन्हीं विचारों के साथ मॉर्निंग में उठते हैं। और मॉर्निंग में उठते ही हम सबसे पहला काम क्या करते हैं? अपनी नियामतें गिनना। और जब मॉर्निंग में उठते ही हम नियामतें गिनते हैं तो हमारा पूरा दिन नियामतों से भरा होता है, क्योंकि लॉ ऑफ अट्रैक्शन हमें यही सिखाता है कि जैसा हम देंगे वैसा हम पाएंगे। सुबह उठते ही हमने ब्लेसिंग्स भेज दी तो मैं सारा दिन ब्लेसिंग्स ही अट्रैक्ट करती रहूंगी और मेरा सारा दिन खूबसूरत होगा। और फिर रात को सोने से पहले मेरे पास बहुत सारी ऐसी चीजें होंगी जिनके लिए मैं थैंक यू कहूंगी और मैं अपने मैजिक स्टोन से बात करूंगी, उसको बताऊंगी कि आज मेरे साथ क्या क्या बढ़िया हुआ, अमेजिंग हुआ, और उसके लिए एक बार फिर से शुक्रगुजार होंगी। देखिए, दिन में हम जितनी बार छोटी छोटी बातों के लिए, बड़ी बड़ी बातों के लिए शुक्रगुजार होते चले जाएंगे, उतना ही हम कृतज्ञता अपनी तरफ भी आकर्षित करते चले जाएंगे। और कृतज्ञता ही समृद्धि का रास्ता है। अबंडेंस को अट्रैक्ट करने के लिए कृतज्ञ होना ही है। सो ब्यूटीफुल एक्सरसाइजेस जो हमने आज तक की है। अच्छा, कल मैंने आपको एक एक्सरसाइज दी थी। वो एक्सरसाइज क्या थी कि आपने अपनी डिजायर लिस्ट बना ली है, तो उसमें से 5 डिजायर्स आपने अलग से अपनी कॉपी में लिखनी है। आज उसके आगे का कदम करते हैं। अगर आप सब लोगों ने अपने डिजायर लिस्ट में से 5 डिजायर्स चूज करनी है जो आपको अगले 1 वर्ष तक पूरी करनी है, या आप चाहते हैं आपको अगले 1 वर्ष तक वो प्राप्त हो जाए, तो उन 5 डिजायर लिस्ट के आगे एक एक लाइन और लिखेंगे कि वो आपको क्यों चाहिए, किस लिए आप चाहते हैं। मान लीजिए आपने लिखा कि आपको गाड़ी चाहिए, तो उसका रीजन लिखिए कि आपको गाड़ी क्यों चाहिए। आप गाड़ी किस पर्पस के लिए लेना चाहते हैं? अपने ऑफिस जाने के लिए लेना चाहते हैं, अपने बच्चों को क्लासेस पर छोड़ने के लिए लेना चाहते हैं, अपनी फैमिली के साथ एंजॉय करने के लिए लेना चाहते हैं। वो सारे रीजंस लिख दीजिए कि किस पर्पस के लिए आप गाड़ी खरीदना चाह रहे हैं। ओके, आप अपनी अच्छी हेल्थ चाहते हैं, आपने अपने डिजायर में लिखा है कि आपको गुड हेल्थ चाहिए, तो उसका पर्पस, रीजन बहुत स्ट्रांग होना चाहिए। स्ट्रांग रीजन बना दीजिए, मेरी हेल्थ बहुत अच्छी है। क्यों? क्योंकि मुझे तो पूरा वर्ल्ड ट्रिप लेना है, मुझे तो मैराथन रन करनी है, मुझे तो माउंट एवरेस्ट क्लाइंब करना है। अपने पर्पस को स्ट्रांग बनाइए। ओके, so make a strong purpose for every desire. ओके, उस डिजायर के लिए एक स्ट्रॉन्ग पर्पस बनाइए कि आपको वो क्यों चाहिए। तो ये आज का हमारा आगे का काम, जो कल हमने किया था कि अपनी 5 डिजायर्स हमने सेलेक्ट की थी जो हमें नेक्स्ट 1 ईयर में चाहिए, अब वो हमें क्यों चाहिए, हम उसका रीजन साथ साथ लिखेंगे। अब इससे अगला स्टेप हम कल सीखेंगे। ओके, तो चलिए आज की यात्रा शुरू करते हैं। और आज तो हम रिलेशनशिप पे बात करने वाले हैं। ओके, रिलेशनशिप पे बात करें
इससे पहले चलिए 2 मिनट अपने इम्यून सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करते हैं। क्या करें? यस, मेक अ कैविटी एंड स्टार्ट। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. With another hand. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. एल्बो के कैविटी में 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Tap your shoulder and say wow. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Another one. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. और अपनी एंजाइटी रिलीज कीजिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. And clap. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Interlock your fingers और रब कीजिए। Yes. Beautiful. Yes. And massage your hands. अपने hands की massage कीजिए। So, क्या किया हमने? हमने अपने बहुत सारे प्रेशर पॉइंट्स को प्रेस कर दिया। हाँ, और जब ये सब प्रेशर पॉइंट प्रेस होते हैं तो हमारा इम्यून सिस्टम बहुत स्ट्रांग होता चला जाता है। ओके, तो चलिए आज हम शुरू करते हैं रिलेशनशिप। ओके, 1965 में एक स्टडी स्टार्ट हुई थी, एक रिसर्च स्टार्ट हुई। और वो रिसर्च क्या थी, किस बारे में थी वो रिसर्च? वो रिसर्च इस बारे में थी, ये जानना चाह रहे थे कुछ लोग कि जब कोई व्यक्ति की डेथ होती है या जब वो अपना शरीर छोड़ता है तो वो कैसे सेटिस्फाइड होता है, कैसे सेटिस्फाइड होता है। और आपको मालूम है इस रिसर्च को 55 लोगों ने शुरू किया था और 2017 में ये रिसर्च खत्म हुई। और इस बीच में रिसर्च करने वाले लोगों में से केवल 15 लोग ही रह गए। और इसका आंसर क्या था कि जब कोई इंसान अपने संबंधों से सेटिस्फाइड होता है तो जब वो अपना शरीर छोड़ता है तो पूरी तसल्ली के साथ छोड़ता है। तो देखिए कितने इम्पोर्टेंट हैं हमारे रिलेशनशिप। और आज हम अपने उन संबंधों को धन्यवाद देने जा रहे हैं जो हमारे पास हैं। हमारे प्यारे से संबंध, हमारे माता पिता के साथ, हमारे भाई बहनों के साथ, हमारे दादा दादी, चाचा चाची, नाना नानी, हाँ, हमारे मित्रों के साथ, हमारे हस्बैंड वाइफ के रिलेशंस, हमारे बच्चों के साथ, हमारे इन-लॉज के साथ, बहुत सारे रिलेशंस जो हमारे पास हैं। आज हम उन रिलेशनशिप को स्ट्रॉन्ग करने जा रहे हैं बाय द पावर ऑफ ग्रेटिट्यूड। तो कैसे करेंगे इसको स्ट्रॉन्ग, कैसे बनाएंगे इसको स्ट्रॉन्ग? आइए देखते हैं, सीखते हैं इस नए चैप्टर से, मैजिक रिलेशनशिप। यस, जब तक मैं बुक शेयर करती हूँ, someone wants to share something तो कर सकते हैं। हेलो। हाँ मैम, मैंने थैंकफुलनेस पे एक पोएम लिखी है। इस जर्नी में जो अभी सीखा हाँ जी, मैंने,
जो हम ग्रैटिट्यूड सीख रहे हैं उस पे मैंने एक पोएम लिखी है, योर गुड नई नेम। खुद अपने आप, माधवी। हाँ जी बोलिए। हाँ। Everybody in this world should be thankful what they have. Be thankful to the God. Be thankful to your mom. Be thankful to the air. Be thankful to your dad. Everybody in this world should thank what they have. Be thankful. Being thankful is pleasure. Being thankful is peace. Being thankful is joy. Being thankful is love. Everybody in this world should thank what they have. Thanking is gratitude. Thanking is attraction. Thanking is the key to achieve everything. Thank you. ब्यूटीफुल, अमेजिंग, मजे आ गए इसमें। Thank Your you. Thank you. name is Mansi? Yes, Madhvi. Manvi. Wow, beautiful. Madhvi. 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 Okay, Madhvi, Madhvi. Beautiful, Madhvi. Beautiful. Love it. Thank you. आप ये पोयम लिख करके इसको ग्रुप पे डाल दीजिए। सब लोग इस पोयम को पढ़ेंगे और देखिए जब जैसे ही हम इस पोयम को पढ़ेंगे एक बार हम और ग्रेटिट्यूड दे देंगे सब चीजों के लिए। जी, thanks. Thank you, dear. Thank you. Yes. Yes. So our third chapter, तीसरा दिन, जादुई संबंध, मैजिकल रिलेशनशिप। देखिए इसके ऊपर एक बहुत अच्छी पिक बनी हुई है, देख रहे हैं आप सब लोग, और उसमें डिफरेंट फोटोग्राफ्स रखी हुई हैं, डिफरेंट रिलेशंस की फोटोग्राफ्स और उनके ऊपर मैजिक स्टार्स। तो देखिए आज ऐसे ही हम अपने रिलेशनशिप में मैजिक क्रिएट करने वाले हैं। थर्ड डे, जादुई संबंध। अच्छा कल्पना कीजिए कि आप इस पृथ्वी पर रहने वाले एकमात्र व्यक्ति हैं, कोई और आपके साथ नहीं रहता। तो बताइए ऐसे में आपके मन में कोई चीज करने की कोई इच्छा ही नहीं होगी। बताइए होगी इच्छा? अगर आप अर्थ पे अकेले व्यक्ति हैं कैसा फील करेंगे आप? जस्ट शेयर। हाँ जी, आपके आसपास कोई नहीं है, आप अकेले ही व्यक्ति हैं, कैसा महसूस होगा आपको? यस, वेरी बैड। वेरी बैड। कुछ करने का Very मन करेगा? depressed. हाँ, कुछ हमारा करने का मन करेगा? बताइए। नहीं करेगा हमारा। अगर हम कुछ, हमारे पास कुछ कला है, हम इसको बना रहे हैं तो हमें लगेगा अरे ये मैं किसके लिए बना रही हूँ, कोई है ही नहीं इसको देखने वाला। हाँ, अगर मुझे पेंटिंग का शौक है, मुझे पेंटिंग बनाना बहुत अच्छा लगता है, ओके, जब उसको कोई देखने वाला ही नहीं है तो मैं उसको किसके लिए बनाऊंगी? किसी भी तरह का संगीत का सृजन करने में क्या आनंद आएगा अगर कोई उसको सुनने वाला ही नहीं है? और ये जो आप देख रहे हैं इतने सारे आविष्कार हुए और आप उनका इस्तेमाल कर रहे हो, इन आविष्कारों का भी कोई मतलब नहीं बनता अगर एकमात्र व्यक्ति ही यहाँ पर संसार में होता, अगर उनका कोई इस्तेमाल ही ना कर सकता। एक जगह से दूसरी जगह जाने का हमें कोई कारण ही नहीं मिलेगा, क्योंकि आप जिस भी नई जगह जाएंगे वो तो पुरानी जगह जैसे ही होगी, क्योंकि वहां कोई होगा ही नहीं ना, आप ही होंगे वहां पर। आपके जीवन में कोई खुशी या आनंद नहीं होगा। देखिए अगर हमारे पास आसपास संबंध नहीं है, लोग नहीं है, तो हमारे जीवन में कोई खुशी और आनंद ही नहीं होगा। और देखिए हम अपने संबंधों को कितने कितने हल्के में कई बार ले जाते हैं। दूसरे लोगों के साथ संपर्क और अनुभवों से ही आपके जीवन में खुशी आती है, आपको अपने जीवन का अर्थ मिलता है, आपको अपने जीवन का उद्देश्य मिलता है। इसी वजह से आपके संबंध आपके जीवन पर किसी भी अन्य चीज से ज्यादा असर डालते हैं। अपने सपनों के जीवन को साकार करने के लिए ये समझना अनिवार्य है
कि आपके संबंध इस वक्त आपके जीवन पर कैसा असर डाल रहे हैं और वो कैसे कृतज्ञता के सबसे शक्तिशाली साधन बन सकते हैं तथा आपके जीवन को जादुई ढंग से बदल सकते हैं। देखिए, चेक करिए आपके संबंध, कहीं आप अपने संबंधों को हल्के में तो नहीं ले रहे हैं। अगर ऐसा हो रहा है तो अपने संबंधों को कृतज्ञता से भर दीजिए, क्योंकि जब हम अपने संबंधों को कृतज्ञता से भर देते हैं, एप्रिसिएशन से भर देते हैं, तो ये हमारे जीवन का शक्तिशाली साधन बन जाते हैं और हमारे जीवन को मैजिकली चेंज कर देते हैं। यस, देखिए, रिलेशनशिप वो शिप है जिसमें एक छोटा सा भी छेद पूरी शिप को डुबो देता है। और अगर सब रिलेशंस में हार्मनी है, पीस है, ब्लिस है, तो देखिए जीवन स्वतः ही एक उत्सव बन जाता है। तो हमें क्या करना है? हमें तो अपने जीवन को उत्सव बनाना है। हमने कहा ना, आई चूज हैप्पीनेस, मुझे तो अपने जीवन में हैप्पीनेस क्रिएट करनी है। तो चलिए आज देखते हैं कैसे हमारे संबंध कितने मधुर और मीठे हो सकते हैं। और देखिए, जब मेरे संबंध बहुत अच्छे हो जाते हैं तो मैं अपने आप ही अच्छी चीजों के लिए मैग्नेट बन जाती हूँ। आज कौन पढ़ने वाले हैं हमारे साथ? हाँ जी, विल रीड। यस, someone wants to read? Yes. Yes, someone wants to read with me? कुछ पढ़ना चाहेंगे, रीडिंग करना चाहेंगे? मैं पढ़ देती हूँ मीनू। हाँ जी, पढ़िए। विज्ञान अब अतीत के महान मनीषियों के ज्ञान की पुष्टि कर रहा है। शोध अध्ययन दर्शा रहे हैं कि जो लोग कृतज्ञता का अभ्यास करते हैं वे दूसरों के अधिक निकट होते हैं, परिवार तथा मित्रों से अधिक जुड़े होते हैं और दूसरे लोगों के मन में उनकी बेहतर छवि होती है। लेकिन शोध अध्ययनों में सामने आने वाला संभवतः सबसे आश्चर्यजनक आंकड़ा यह है कि किसी दूसरे व्यक्ति के बारे में प्रत्येक शिकायत, चाहे वह वैचारिक हो या शाब्दिक, के साथ साथ उसके बारे में 10 नियामतें भी महसूस होनी चाहिए, तभी संबंध समृद्ध हो सकता है। हर शिकायत के बदले अगर नियामतों की संख्या 10 से कम है तो संबंध का ह्रास होने लगेगा, और यदि यह वैवाहिक संबंध है तो तलाक की भी नौबत आ सकती है। तो देखिए, बहुत सारे रिसर्च वर्क हुए हैं और उसमें ये बात स्पष्ट होकर के आती है कि अगर हम अपने संबंधों में शिकायतें भेजते हैं, चाहे वो शब्दों से भेज रहे हैं, चाहे अपने विचारों से भेज रहे हैं, तो हमारे संबंध कमजोर होने शुरू हो जाएंगे। अगर हमारे संबंधों में किसी कारणवश कोई शिकायत पहुंच गई है, चाहे वो शब्दों से पहुंची है, चाहे वो विचारों से पहुंची है, झट से 10 नियामतें उस संबंध के लिए ढूंढ दीजिए। अगर ऐसा चलता रहा, एक शिकायत इक्वल टू 10 ब्लेसिंग्स, तो हमारे रिलेशनशिप जैसे हैं वैसे के वैसे बने रहते हैं। और जहां पर शिकायतों की संख्या बढ़ती चली जाती है और नियामतों की संख्या कम होती चली जाती है, वहां पर हमारे संबंध टूटने शुरू हो जाते हैं और वैवाहिक संबंधों में तो तलाक तक की नौबत आ जाती है। देखिए, इन सारी चीजों के ऊपर पूरी स्टडी हुई है और स्टडी के बाद ये इस निष्कर्ष पर पहुंचा गया है। तो हम सब लोग अपने अपने संबंधों को चेक करेंगे। हम देखेंगे कि हम कौन कौन से संबंधों में शिकायतें भेज रहे हैं। जहां जहां हम शिकायतें भेज चुके हैं या अभी भी भेज रहे हैं, वहां पर सबसे पहला तो हम काम ये कर देंगे कि हम शिकायत भेजना बंद करके क्या करना शुरू करेंगे? कृतज्ञता ढूंढनी शुरू करेंगे, ग्रैटिट्यूड ढूंढना शुरू करेंगे।
क्योंकि मेरा हर संबंध इतना खूबसूरत है, इतना प्यारा है, इतना अच्छा है। आपको मालूम है आज आप जहां पर भी पहुंचे हैं अपने संबंधों की वजह से पहुंचे हैं। अगर आपके संबंध नहीं हो तो जहां पर आप हैं वहां पर आप नहीं पहुंच पाएंगे। अगर आपके माता पिता का संबंध आपसे नहीं है तो देखिए आप जहां पर हैं वहां पहुंचने में आपको कितनी कठिनाई होती है। माता पिता के संबंध को एक बार देखिए, हर क्षण हर पल वो आपको सपोर्ट कर रहे हैं। आपके भाई बहनों को देखिए, चेक करते जाइए अपने संबंधों को, क्या क्या सपोर्ट आपको उनसे मिलती रही और आप उस सपोर्ट से आगे बढ़ते चले गए। आपके हर संबंध ने आपको ऊपर ही उठाया है। ये मुझे अपने दृष्टिकोण में देखना है, मुझे उसमें नजर डालनी है कि कौन कौन से संबंध ने मेरी कहाँ कहाँ पर मदद की है और मैं अपने जीवन में ऊंचा उठता चला गया। देखिए ये संबंध ही हैं जो हमें आसमान तक पहुंचा सकते हैं। हाँ जी, आगे बढ़िए। कृतज्ञता से संबंध समृद्ध होते हैं। जब आप किसी संबंध के लिए अपनी कृतज्ञता बढ़ाते हैं तो जादुई ढंग से आप उसमें खुशी और अच्छी चीजों की प्रचुरता पाएंगे। ध्यान रहे, संबंधों के प्रति कृतज्ञता केवल आपके संबंधों को ही नहीं बदलती है, यह आपको भी बदल देती है। आपका स्वभाव इस वक्त चाहे जैसा हो, कृतज्ञता आपको अधिक धैर्य, समझ, करुणा और दयालुता प्रदान करेगी। और एक वक्त ऐसा आएगा जब आप खुद को पहचान भी नहीं पाएंगे। छोटी छोटी बातों पर जो चिढ़ आपने कभी महसूस की थी वह गायब हो जाएगी। संबंधों को लेकर आपके मन में जो शिकायतें थी वे ओझल हो जाएंगी। ऐसा इसलिए होगा क्योंकि जब आप किसी दूसरे व्यक्ति के लिए सचमुच कृतज्ञ होते हैं तो आपके मन में उसकी किसी चीज में बदलाव करने की इच्छा नहीं होती। आप उसकी आलोचना नहीं करेंगे, उसके बारे में शिकायत नहीं करेंगे और उसे दोष नहीं देंगे, क्योंकि आप तो उसके अच्छे गुणों के बारे में कृतज्ञता महसूस करने में व्यस्त होंगे। दरअसल आप उन चीजों को देख ही नहीं पाएंगे जिनके बारे में आप अक्सर शिकायत किया करते थे। तो देखिए कृतज्ञता क्या करेगी, मेरे संबंधों को समृद्ध कर देगी। आप अपने संबंधों के लिए जब कृतज्ञता को बढ़ाएंगे तो आप एक अजीब सी खुशी का अनुभव करेंगे, एक अनोखी खुशी का अनुभव करेंगे। और आपको मालूम है जब आप इन एक्सरसाइजेस को कर रहे होंगे आपके रिलेशनशिप तो जो सुदृढ़ होंगे, मजबूत होंगे, स्ट्रांग होंगे। उसके अलावा आपके अंदर इतनी सारी क्वालिटीज इंक्रीज हो जाएंगी, बहुत सारी क्वालिटीज। छोटी छोटी बातों पे आप चिढ़ना बंद कर देंगे, आप में पेशेंस आ जाएगी, आपकी समझ बढ़ जाएगी, आप में कंपैशन होगा। आप दूसरे के शू में जाकर के महसूस कर पाएंगे उसके दुख को, उसके कष्ट को। ये सारी छोटी छोटी समस्याएं आपके सामने से कब चली जाएंगी आपको पता ही नहीं चलेगा। आपको सिर्फ और सिर्फ अपने रिलेशनशिप्स के लिए कृतज्ञता व्यक्त करनी है। देखिए जब हम किसी भी रिलेशनशिप के लिए ग्रेटिट्यूड व्यक्त करते हैं तो हम उसमें अच्छी बातें खोज रहे होते हैं, और जब हम अच्छी बातें खोज रहे होते हैं तो देखिए लॉ ऑफ अट्रैक्शन से हम और अच्छी बातें उसमें ढूंढते चले जाते हैं। एक के बाद एक मुझे उसमें अच्छे अच्छे गुण नजर आने शुरू हो जाते हैं, और जब मुझे उस व्यक्ति में, उस रिलेशनशिप में अच्छी अच्छी बातें, अच्छे अच्छे गुण नजर आने शुरू हो जाते हैं तो मुझे कुछ बुरा नजर ही नहीं आता। मेरा फोकस कहाँ चला जाता है? अच्छी बातें खोजने में, ग्रेटिट्यूड, ब्लेसिंग्स देखने में, उन चीजों के बारे में देखने में जो मुझे अच्छी लगती है उस व्यक्ति के बारे में। और जब मैं किसी व्यक्ति की अच्छी चीजों के बारे में देखती हूँ ना, कोई तीसरा व्यक्ति आकर के मुझे कहे ना, अरे वो व्यक्ति तो बहुत बुरा है, उसने तो मेरे साथ इतने बुरे तरीके से व्यवहार किया, तो आपको मालूम है आप उसकी बात पे विश्वास भी नहीं करोगे। आप कहोगे ऐसा हो ही नहीं सकता, ऐसा हो ही नहीं सकता, वो व्यक्ति कभी ऐसा आपके साथ कर ही नहीं सकता। उसका रीजन क्या है?
क्योंकि आपने उस व्यक्ति की अच्छी अच्छी क्वालिटीज को देखा हुआ है और आपने उसके लिए कृतज्ञता महसूस की हुई है। और देखिए, जब हम ऐसा काम करते हैं तो शिकायतों से हम दूर चले जाते हैं। और देखिए, जब शिकायतों से दूर, तो देखिए मेरी ब्लेसिंग्स बढ़नी शुरू हो गई। और जब मेरी ब्लेसिंग्स बढ़नी शुरू हो गई तो क्या होगा, अपने आप ही मेरे संबंध मजबूत होते चले जाएंगे, स्ट्रॉन्ग होते चले जाएंगे। मेरे संबंध और व्यक्तियों से स्ट्रॉन्ग होते चले जाएंगे, मेरे खुद से मेरे संबंध मजबूत बनते चले जाएंगे। थॉर्न वाइल्डर लेखक और नाटककार कहते हैं, हमें केवल उन्हीं पलों में जीवित कहा जा सकता है जब हमारा हृदय हमारे खजानों के बारे में चेतन हो। देखिए, जब हम अपने दिल के खजानों के बारे में कॉन्शियस होते हैं, हमारे दिल के खजाने क्या हैं? ग्रेटिट्यूड एंड लव। आपको मालूम है आपके दिल का खजाना क्या है? प्रेम और कृतज्ञता। जब आपके दिल में अपने हर संबंध के लिए प्रेम और कृतज्ञता भरी है, तो सोचिए आपका जीवन कितना रोमांचकारी है। आपको जीवन जीने का आनंद महसूस होता है। और थॉर्न वाइल्डर लेखक और नाटककार कह रहे हैं, हमें केवल उन्हीं पलों में ही जीवित कहा जा सकता है जब हमारा हृदय हमारे खजानों के बारे में चेतन होता है। तो आज से अपने हृदय के खजानों का उपयोग कीजिए। आपका हृदय ग्रैटिट्यूड से और लव से भरा हुआ है, बस उसको देना शुरू कर दीजिए। क्योंकि लॉ ऑफ अट्रैक्शन क्या कहता है? जो आप देंगे वो आप पाएंगे। अगर आप अपने संबंधों में कृतज्ञता और प्रेम देंगे तो आप उनसे कृतज्ञता और प्रेम ही प्राप्त करेंगे। यही आकर्षण का नियम है और यही सृष्टि का सिद्धांत है। हाँ जी, आगे बढ़िए। शब्द बहुत शक्तिशाली होते हैं, इसलिए जब भी आप किसी व्यक्ति के बारे में शिकायत करते हैं तो आप दरअसल अपने ही जीवन को नुकसान पहुंचा रहे होते हैं। यह आपका ही जीवन है जिसमें परेशानी आएगी। आकर्षण के नियम के अनुसार आप किसी दूसरे व्यक्ति के बारे में जो भी सोचते या कहते हैं उसे अपने स्वयं के जीवन में ले आते हैं। यही वजह है कि संसार के महानतम लोगों और शिक्षकों ने हमें कृतज्ञ होने की सलाह दी है। वे जानते थे कि आपको अधिकतम तभी मिल सकता है, आपके जीवन में जादुई प्रगति तभी हो सकती है जब आप दूसरे के लिए उतने ही कृतज्ञ हों जितने कि वे स्वयं हैं। यदि आपका हर करीबी व्यक्ति आपसे कहे, मैं आपसे प्रेम करता हूँ, आपके वर्तमान स्वरूप से, जैसे भी आप हैं उससे, तब आप कैसा महसूस करेंगे? बताइए कैसा महसूस करेंगे जब हर घर का व्यक्ति, हर मित्र आपका आकर के कहे, आई लव यू, मैं तुम जैसे हो तुम्हें स्वीकार करता हूँ, तुम जैसे हो मैं तुमसे प्रेम करता हूँ। बताइए आपको ये वाक्य कैसे लगेंगे? हाँ जी, जल्दी से बता दीजिए आज कैसा महसूस होगा अगर हर व्यक्ति आपसे आके कह रहा हो, डियर आई लव यू, आई रियली लव यू, और तुम जैसे हो ना मुझे पसंद हो। हाँ जी, बताइए कैसा महसूस करेंगे आप? यस, हाउ विल यू फील? बहुत खुशी महसूस होगी मैम। बहुत खुशी महसूस होगी। तो देखिए, हाँ, ये खुशी पानी है हमें, तो क्या करना है? सबको कहना शुरू करते हैं, अपने सब संबंधों के लिए ग्रेटफुल होते हैं, अपने सब संबंधों के लिए प्यार भेजते हैं। हमारे शब्द आपको पता है बहुत शक्तिशाली है, बहुत शक्तिशाली है। आप जब भी किसी व्यक्ति के बारे में शिकायत कर रहे होते हैं ना, आपको मालूम है आप उस व्यक्ति से ज्यादा अपने आप को नुकसान पहुंचा रहे होते हैं, क्योंकि वो शिकायतें आपके जीवन में लौट लौट करके आ रही हैं, क्योंकि आप शिकायतें दे रहे हैं। आप अगर किसी भी वस्तु, व्यक्ति के लिए शिकायत भेजते हैं, किसी स्थिति के लिए भी शिकायत भेजते हैं, तो सोचिए आप शिकायतों को अट्रैक्ट करेंगे। तो आई से स्टॉप सेंडिंग द कंप्लेंट। शिकायतें देना बंद कर देते हैं ना, कितना आसान काम है। देखिए, अभी आपने कहा हमें बहुत अच्छा लगेगा, हम बहुत अच्छा महसूस करेंगे अगर हमसे कोई कहेगा, अरे मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, तुम जैसे हो मैं तुम्हें स्वीकार करता हूँ। देखिए, आपको अच्छा लगेगा तो हर एक कोई व्यक्ति भी तो इंसान है, उसको भी ये शब्द अच्छे लगेंगे। अच्छे शब्द तो हमेशा सबको ही अच्छे लगेंगे।
तो आज से हम अच्छे शब्दों का प्रयोग करेंगे, क्योंकि शब्द बहुत शक्तिशाली है। उन अच्छे शब्दों का प्रयोग करेंगे। आज से हम अपने हर संबंध में कृतज्ञता महसूस करेंगे, उसको शब्दों में कहेंगे, थैंक यू कहना सीखेंगे। हर अपने बच्चे ने अगर हमें एक गिलास पानी पिला करके कहा है तो उसको कहेंगे थैंक यू बेटा, आई लव यू। देखिए ये शब्द आपके और जीवन में मैजिक कर देंगे और आपके बच्चे के जीवन में भी मैजिक क्रिएट कर देंगे। हाँ जी, आगे बढ़िए। आज का जादुई अभ्यास लोगों के वर्तमान स्वरूप के लिए कृतज्ञ होना है। फिलहाल भले ही आपके सभी संबंध अच्छे हों, लेकिन इस अभ्यास के बाद वे कहीं अधिक मधुर हो जाएंगे। और जब आप कृतज्ञ होने के लिए हर व्यक्ति में अच्छी चीजें खोजते हैं, तो उसके बाद आप कृतज्ञता को अचूक जादू करते देखेंगे। तब आपके संबंध इतने अधिक मजबूत, इतने अधिक संतुष्टिदायक और इतने अधिक समृद्ध हो जाएंगे, जितना आपने कभी सोचा भी नहीं था। तो देखिए आज आप खुद ये महसूस करेंगे। अभी हम एक्सरसाइज करेंगे सेशन पर। जब हम अपने संबंधों में कृतज्ञता ढूंढते हैं तो हमारे संबंध इतने स्ट्रांग हो जाएंगे, हम सेटिस्फाइड होंगे अपने संबंधों से, हम अपने संबंधों में अबंडेंस क्रिएट कर लेंगे और इतना ज्यादा अबंडेंस क्रिएट करेंगे कि आपने सोचा भी नहीं होगा कि मेरे संबंध इतने मधुर हो सकते हैं। हाँ जी, आगे बढ़िए। कृतज्ञ होने के लिए अपने 3 सबसे करीबी संबंधों को चुनें। आप अपनी पत्नी, बेटे और पिता को चुन सकते हैं, या फिर अपने बॉयफ्रेंड, कारोबारी साझेदार और बहन को चुन सकते हैं। आप अपने सबसे अच्छे मित्र, दादी और चाचा को चुन सकते हैं। आप कोई भी 3 संबंध चुन सकते हैं जिन्हें आप महत्वपूर्ण मानते हैं। बस जरूरी यह है कि आपके पास हर संबंधित व्यक्ति की तस्वीर हो। वह तस्वीर अकेले उस व्यक्ति की भी हो सकती है, या उसमें आप भी उस व्यक्ति के साथ मौजूद हो सकते हैं। तो देखिए वो 3 संबंध जो आपके जीवन में बहुत महत्व रखते हैं, महत्वपूर्ण है, वाइफ का, हस्बैंड का, बेटे का, बेटी का, बहन का, चाचा का, चाची का, दादा का, दादी का, कोई से 3 संबंध, और उसकी आपने एक फोटोग्राफ लेनी है। आई थिंक आप सब लोगों ने वो फोटोग्राफ्स कलेक्ट कर ली होंगी। हमने कल ही आपको बता दिया था कि वो हमें सेशंस पर चाहिए। तो क्या करना है? हाँ जी, आगे बढ़िए। एक बार जब आप अपने 3 संबंध और तस्वीर चुन लेते हैं, तो आप जादू को गति देने के लिए तैयार हो जाते हैं। सुकून से बैठकर उन चीजों के बारे में सोचें जिनके लिए आप हर व्यक्ति के प्रति सबसे अधिक कृतज्ञ हैं। उस व्यक्ति में ऐसी कौन सी खूबियां हैं जिनसे आप सर्वाधिक प्रेम करते हैं? उसके सर्वश्रेष्ठ गुण कौन से हैं? आप उसके धैर्य, सुनने की योग्यता, काबिलियत, शक्ति, विवेक, बुद्धिमानी, हंसी, हास्यबोध, आंखों, मुस्कान या दयालु हृदय के लिए कृतज्ञ हो सकते हैं। आप उन चीजों के लिए कृतज्ञ हो सकते हैं जिन्हें उस व्यक्ति के साथ करने में आपको सबसे अधिक आनंद आता है, या आप वह समय याद कर सकते हैं जब उस व्यक्ति ने आपका साथ दिया, आपकी परवाह की या आपको सहारा दिया। तो देखिए क्या करना है, पहले हम एक फोटोग्राफ को लेंगे और उस फोटोग्राफ्स उस व्यक्ति के गुणों को ढूंढते चले जाएंगे कि उस व्यक्ति में क्या क्या गुण है। आपको उस व्यक्ति की कौन कौन सी बातें अच्छी लगती है, उस व्यक्ति के कौन कौन से काम जो उस व्यक्ति ने आपके साथ किए आपको अच्छे लगे, वो कौन से मौके थे जब उस व्यक्ति ने आपको सहारा दिया और आप किसी सिचुएशन से बाहर आ गए। वो व्यक्ति आपकी कितनी परवाह करता है, उस व्यक्ति में क्या क्या खासियत है, कौन कौन सा सोना है उस व्यक्ति के अंदर। आप उन सब चीजों को तलाशेंगे और एक एक चीज को तलाश करके आप उसके लिए कृतज्ञ होंगे। जब आप एक तस्वीर के साथ ये काम पूरा कर लेंगे तो दूसरी तस्वीर को उठाएंगे और उसके साथ भी इस तरीके से क्रिया करेंगे। उस व्यक्ति के बारे में किन चीजों के लिए आप कृतज्ञ हैं, इस बारे में कुछ देर सोचेंगे। इसके बाद उसकी तस्वीर अपने सामने रखेंगे और पेन नोटबुक लेकर या कंप्यूटर के सामने बैठकर उसकी 5 खूबियां चुनेंगे जिनके लिए आप सर्वाधिक कृतज्ञ हैं। जब आप 5 खूबियों की सूची बनाएं
तो उस व्यक्ति की तस्वीर की ओर देखें और हर वाक्य को जादुई शब्द धन्यवाद से शुरू करते हुए उसका नाम लिखें। साथ ही यह भी लिखें कि आप किस चीज के लिए कृतज्ञ हैं। देखिए, थैंक यू लिखना है और उसकी किस चीज के लिए आप ग्रेटफुल हैं। और ये फॉर्मेट है इसका, धन्यवाद, उसका नाम, क्योंकि, क्या। उदाहरण के लिए ऑथर बता रही हैं, धन्यवाद जॉन, क्योंकि आप मुझे हमेशा हंसाते रहते हो। या धन्यवाद मॉम, क्योंकि आपने कॉलेज की पढ़ाई पूरी करने में मेरी मदद करी। जब आप तीनों लोगों की सूचियां बना लें, तो इस जादुई अभ्यास को जारी रखते हुए उनकी तस्वीरें किसी ऐसी जगह रख दें जहां पर उन्हें अक्सर देख सकें। और आज जब भी आप उनकी तस्वीरें देखें, उस व्यक्ति को धन्यवाद देते हुए जादुई शब्द धन्यवाद कहिए और फिर उस व्यक्ति का नाम लें, धन्यवाद हेली। देखिए, जब ये तीनों तस्वीरों के साथ आप इस एक्सरसाइज को पूरा कर लेंगे, तो आपने इन तस्वीरों को आज वहां पर लगा देना है जहां पर आप आते जाते इनको देख पाए, आपकी नजरों के सामने हो। और जानबूझकर आपने इन तस्वीरों को दिन में कम से कम 4 से 5 बारी दिल से धन्यवाद कहना है। और अगर आप ज्यादातर समय घर से बाहर रहते हैं, तो इन तस्वीरों को अपने बैग या जेब में साथ ले जाएं और दिन में कम से कम 3 बार और ज्यादा से ज्यादा जितनी बार हो सके इन तस्वीरों को देखिए और इनके लिए ग्रेटफुल हो जाइए, ग्रेटिट्यूड दे दीजिए और थैंक यू थैंक यू थैंक यू बोल दीजिए उनका नाम लेते हुए। थैंक यू हेली। ओके, हाँ जी, आगे बढ़िए। अब आप जान चुके हैं कि अपने संबंधों को जादुई बनाने के लिए आपको कृतज्ञता की जादुई शक्ति का इस्तेमाल किस तरह करना है। हालांकि यह इस पुस्तक के लिहाज से अनिवार्य नहीं है, लेकिन यदि आप अपने हर संबंध को शानदार बनाना चाहें, तो इस अद्भुत अभ्यास का इस्तेमाल हर दिन कर सकते हैं। आप इसका इस्तेमाल एक ही संबंध पर जितनी बार चाहे कर सकते हैं। आप अपने संबंधों में अच्छी चीजों के लिए जितने अधिक कृतज्ञ होंगे, आपके जीवन का हर संबंध उतनी ही चमत्कारिक और तीव्र गति से बदल जाएगा। तो देखिए, आपके जीवन का हर संबंध बदल जाए, तीव्र गति से बदल जाए, अद्भुत हो जाए, अमेजिंग हो जाए, ब्यूटीफुल हो जाए, ब्लिसफुल हो जाए, तो इस एक्सरसाइज को आप रोज कर सकते हैं और एक ही संबंध के साथ भी रोज कर सकते हैं। देखिए, संबंधों में, एक ही संबंध में भी कृतज्ञ अगर हम हो जाते हैं, तो हमारे बाकी के सभी संबंध अपने आप ही ब्यूटीफुल होना शुरू हो जाते हैं। ओके, तो एक्सरसाइज पढ़ लीजिए। जादुई अभ्यास क्रमांक 3, जादुई संबंध। पहला, जादुई अभ्यास क्रमांक 1, अपने नियामतें गिने। 10 नियामतों की सूची बनाएं। लिखें कि आप क्यों कृतज्ञ हैं। अपनी सूची को दोबारा पढ़ें और हर नियामत के अंत में कहें, धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद, और उस नियामत के लिए ज्यादा से ज्यादा कृतज्ञता महसूस करें। दूसरा, अपने 3 सबसे करीबी संबंधों को चुनें और हर व्यक्ति की एक तस्वीर भी चुन लें। तीसरा, तस्वीर को अपने सामने रखते हुए अपने जर्नल में या कंप्यूटर पर 5 बातें लिखें जिनके लिए आप उस व्यक्ति के प्रति सबसे अधिक कृतज्ञ हैं। चौथा, हर वाक्य को जादुई शब्द धन्यवाद से शुरू करें, फिर उसका नाम लिखें और यह भी कि आप निश्चित रूप से किस खासियत या खूबी के लिए कृतज्ञ हैं। पांचवा, आज ही 3 तस्वीरें अपने साथ या किसी ऐसी जगह पर रखें जहां आप उन्हें अक्सर देख सकते हो। उन तस्वीरों को दिन में कम से कम 3 बार देखें। तस्वीर में व्यक्ति की ओर देखते हुए बोलें और उसे धन्यवाद देते हुए जादुई शब्द धन्यवाद कहें और इसके बाद उसका नाम लें, धन्यवाद हेली। छठा, आज रात सोने जाने से पहले जादुई पत्थर एक हाथ में लें और दिन भर में हुई सबसे अच्छी चीज के लिए जादुई शब्द धन्यवाद कहें। धन्यवाद मीनू, हमारे साथ इतना अच्छा अध्याय पढ़ने के लिए। जादुई संबंध,
तो एक्सरसाइज सबसे पहले मॉर्निंग में उनके 10 ब्लेसिंग्स लिखनी है। ब्लेसिंग्स लिखने के बाद उनको एक बार दोबारा से पढ़ के फिर से एक बार ग्रेटफुल होना है। अपने 3 सबसे करीबी संबंध चुनने हैं, उनकी तस्वीरें लेनी है और हर तस्वीर के अपने सामने रख के अपने जर्नल पर 5 अच्छी बातें लिखनी है, उनके बारे में ग्रेटफुल होना है। हर वाक्य को जादुई शब्द धन्यवाद से शुरू करना है, उसका नाम लिखना है और यह भी कि आप उसकी किस खासियत के लिए कृतज्ञ हैं। और इन तस्वीरों को एक ऐसी जगह रखना है जहां पर आप अक्सर देख सकते हैं और दिन में कम से कम 3 बार और ज्यादा से ज्यादा जितनी बार आप उसे धन्यवाद कहते हुए जादुई शब्द धन्यवाद कहें और उसका नाम अवश्य लें। थैंक यू हेली। और मैजिक स्टोन से तो रात को सोते समय हमें बात करनी ही है। सो ब्यूटीफुल एक्सरसाइज, अमेजिंग एक्सरसाइज। तो क्या करते हैं, आप सब लोगों के पास फोटोग्राफ है, सब लोगों ने ली हुई है किसी भी रिलेशनशिप की फोटोग्राफ? यस, बताइए मुझे। देन वी विल स्टार्ट द एक्सरसाइज। हाँ जी, यस, है फोटोग्राफ सबके पास? से यस और नो? Yes, ma'am. यस है, सबके पास है। तो जो फोटोग्राफ Yes, आपके ma'am. पास है, राइट, उसको बड़े ध्यान से देखिए 2 मिनट और उसकी 5 अच्छी चीजें अभी अपने जर्नल में लिखिए। यस, क्या क्या अच्छा लगता है आपको उसके बारे में, राइट डाउन। कौन सी 5 चीजें हैं? उसका रंग, उसका कोई गुण, उसके बाल, उसकी प्यारी सी स्माइल, यस, उसका बात करने का ढंग आपके साथ, या उसने आपके साथ कोई बहुत बहुत अच्छा समय बिताया, आप एक साथ कहीं घूमने गए, आपने बहुत एंजॉय किया। यस, ढूंढिए उस संबंध में खजाने हैं, आपके हर संबंध में ढेरों खजाने हैं। यस कंचन, आप कुछ जानना चाह रहे हैं? यस,
यस, जिनकी एक्सरसाइज कंप्लीट हो चुकी है वो शेयर कर सकते हैं कैसा फील कर रहे हैं वो इस एक्सरसाइज को करने के बाद। हेलो हेलो। हेलो, हाँ जी। हाँ जी मैम। ये अपने करीबियों को थैंक यू करके बहुत अच्छी फीलिंग आ रही है, स्पेशली अपनी मम्मी को। हम लोग अपनी मम्मी को कभी ऐसे थैंक यू नहीं करते ना। हमें ऐसा लगता है वो जो कर रही हैं बस हमारे लिए कर रही हैं, वो उनका काम है। लेकिन अगर हम सोचें तो उन्होंने शुरू से, जब से हमें पैदा किया और आज तक, वो हमेशा हमें कितनी सारी ब्लेसिंग्स, हमारे लिए हैप्पीनेस, हमारा साथ, हर कुछ। आज भी जबकि हमारी खुद की एक फैमिली, हमारा बच्चा है, उनको भी, हमें अकेला नहीं, उनके लिए भी वो करती जा रही हैं। उसके लिए हम उनके इतने थैंकफुल होना चाहिए हमें, हमारे माँ बाप स्पेशली, जिनके लिए हम कभी ऐसे इन जनरल कभी थैंकफुल होते ही नहीं है। बिल्कुल। हमें ऐसा लगता है ये तो उनका कर्तव्य है, लेकिन वो हमारे लिए कितना कुछ कर रहे हैं। हम जब हम take it सोचने granted। बैठते हैं तो ऐसा लगता है इतने सालों में उन्होंने हमारे लिए हर पल कितना कुछ किया है। I'm आपको really मालूम है, thankful to my mom and my dad. ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल। आपको मालूम है आज आज आपने आपने अपनी कॉर्ड पकड़ ली है, चार्जिंग कॉर्ड का मेन पॉइंट आपने पकड़ लिया है। आपको मालूम है जब हम अपने रिलेशनशिप में अपने सबसे पहले अपने पेरेंट्स के लिए ग्रेटफुल होते हैं, हमारे सारे रिलेशंस बहुत अच्छे चलते हैं, बहुत अच्छे, क्योंकि पेरेंट्स से ही हमें एनर्जी मिलती है। जो हमारे बायोलॉजिकल पेरेंट्स हैं, हम उनसे इतने ज्यादा जुड़े हैं कि हमें ऊर्जा उन्हीं से ही मिलती है। वो हमारे मेन चार्जिंग पॉइंट है। और जैसे जैसे हम अपने पेरेंट्स के शुक्रगुजार होते चले जाते हैं, हमारी चार्जिंग स्वतः ही होती जाती है और हमारे सारे रिलेशनशिप अपने आप ठीक होने शुरू हो जाते हैं। तो सबसे पहला मेन पॉइंट कि जिनके अपने पेरेंट्स के साथ रिलेशनशिप थोड़ा सा ऊपर नीचे है, वो अपने पेरेंट्स को आज दिल भर के ग्रेटिट्यूड देगी, दिल भर के ग्रेटिट्यूड देगी। ओके, आप चाहे उनसे कितनी दूर बैठे हुए हैं, राइट, वो ग्रेटिट्यूड वो महसूस करेंगे, वो फील करेंगे और आपके पास अनेक नियामतें खुद ब खुद दौड़ी चली आएंगी। दिस इज द मैजिक। यही मैजिक है जो हम में से बहुत सारे लोगों को शायद मालूम नहीं है। सो जो हमारी गॉड है, हम उनके साथ रिलेशनशिप पहले स्ट्रॉन्ग करें। चाहे हमारे कितने अच्छे भी रिलेशनशिप हैं उनके साथ, उसके बावजूद भी आज हम उनको एक बार फिर से, उन्होंने हमारे लिए जो जो कुछ किया उसके लिए उनको धन्यवाद दें, क्योंकि वो हैं तो हम हैं, उनकी वजह से ही हम हैं। आज हम उनकी वजह से ही इस सृष्टि को देख पा रहे हैं। उन्होंने ही हमारा संसार से परिचय कराया, उन्होंने ही मुझे चलना सिखाया, उन्होंने ही मुझे पढ़ना सिखाया, लिखना सिखाया। जो कुछ भी जहाँ भी मैं आज पहुंची हूँ या आप सब लोग जहाँ पर पहुंचे हैं, ये केवल और केवल आपके पेरेंट्स के एफर्ट्स हैं। So let's all be grateful for our dear parents. उनके लिए हम तहे दिल से शुक्रगुजार हो जाएं, क्योंकि ये सारी उनकी मेहरबानियां हैं, ये सारी उनकी ब्लेसिंग्स हैं। जो कुछ मैंने आज तक पाया है, ये सब उनकी नियामतें हैं जो उन्होंने मुझे दी है।
So thank you, mom, dad, for giving me abundance and abundance. Okay, yes. आपको मालूम है रिलेशनशिप में हमें 2 चीजें रखनी है। अगर हम अपने रिलेशनशिप को स्ट्रॉन्ग बनाना चाहते हैं तो 2 चीजों का विशेष ध्यान रखिए। Appreciating the similarity and respecting the differences. Okay, appreciating the similarities and respecting the differences. अगर कहीं डिफरेंस है भी सही तो उनके रिस्पेक्ट कीजिए, और जहां हमें लगता है अरे ये तो मेरे जैसा ही कर रहा है उसको अप्रिशिएट कीजिए। ओके, जब हम ये 2 बातें करना शुरू कर देते हैं तो हमारे रिलेशनशिप वैसे ही बहुत बढ़िया होने शुरू हो जाते हैं। ओके, और आपको मालूम है हर एक व्यक्ति, एवरी पर्सन शोज अप द वे यू रिलेट। So change your perception towards the person and your relationship will change. Change yourself. आज से हम किसी रिलेशनशिप को चेंज करने की चेष्टा नहीं करेंगे। वो जैसे हैं हम उसे वैसा स्वीकार करेंगे। आपने अभी कहा ना कि अगर कोई मेरे से आकर कहे आई लव यू और तुम जैसे हो मैं स्वीकार करता हूँ तो हमें बहुत अच्छा लगेगा। हमारे हर रिलेशनशिप में हर एक को ये बात सुनना अच्छा लगेगा। तो आज से हम अपने रिलेशनशिप में यही बात कहेंगे कि मैं आपसे प्रेम करती हूँ या मैं आपसे प्रेम करता हूँ और मैं आप जैसे हो आपको वैसा स्वीकार करता हूँ। मैं उन्हें बदलने की बिल्कुल भी चेष्टा नहीं करूंगी। किसको बदलना है मुझे? स्वयं को बदलना है। और स्वयं में भी क्या बदलना है? जस्ट गिव द ग्रेटिट्यूड देने शुरू कर दीजिए। आपके संबंधों में बहुत सोने भरे हुए हैं, खजाने भरे हुए हैं और उसकी चाबी आपके पास है। और वो चाबी क्या है? जस्ट गिव द ग्रेटिट्यूड। आपके सबके साथ रिलेशनशिप देखिएगा बहुत मधुर हो जाएंगे अगर आप इस एक एक्सरसाइज पे फोकस करते हैं। आज आपको 3 फोटोग्राफ्स करनी है, 3 फोटोग्राफ्स लेनी है और एक-एक के साथ आपने कुछ समय अवश्य बिताना है, 5 से 7 मिनट का समय उसकी अच्छी-अच्छी बातों को खोजने में। एक बात का विशेष ध्यान रखिएगा, हर एक इंसान में सब तरह के गुण हैं। यहाँ पे हम किस पे फोकस करेंगे? जो उसके दी बेस्ट है। क्यों? क्योंकि लॉ ऑफ अट्रैक्शन से हम फिर उन्हीं को अट्रैक्ट करते चले जाएंगे। और अगर कहीं बीच में मेरा ध्यान उस व्यक्ति की किसी कमजोरी पर चला गया तो देखिए मैं उसकी कमजोरियां ही अट्रैक्ट करनी शुरू कर दूंगी। तो जब आप इस एक्सरसाइज को करेंगे तो उसके गुणों की तरफ आपने ध्यान देना है। ओके, ऐसा है कि कमजोरियां हम में भी हैं, राइट? तो जब हम कमजोरी की बात करते हैं, जब हम शिकायतों की बात करते हैं तो देखिए हम उनको अपनी ओर आकर्षित कर रहे होते हैं। और मुझे लगता है मेरे संबंध तो कभी सुधर ही नहीं सकते। मेरा बेटा तो हमेशा चिड़चिड़ा ही रहेगा या मेरा पति तो हमेशा गुस्से वाला ही रहेगा। आप ही तो कहे जा रहे हो मेरा बच्चा चिड़चिड़ा रहेगा, मेरा पति गुस्से वाला रहेगा, मेरी पत्नी चिड़चिड़ी रहेगी, मेरी पत्नी गुस्से वाली रहेगी। आप ही तो कहे जा रहे हो ये बात कितना, और उसी बात को लॉ ऑफ अट्रैक्शन से आप अट्रैक्ट करने जा रहे हो। रोज अट्रैक्ट करते हो ये बात कह के और आपका पति, आपका बच्चा, आपकी बेटी और गुस्से गुस्से वाली होती चली जाती है। तो आज से अगर ऐसा कहीं है किसी रिलेशनशिप में, और वो रिलेशनशिप तो मेरे लिए बहुत महत्वपूर्ण है, मेरा हर रिलेशनशिप बहुत महत्वपूर्ण है, बहुत महत्वपूर्ण है। चाहे वो मेरा मित्रों से संबंध हो, चाहे मेरे घर में किसी भी रिलेशनशिप में कोई भी हो, हर रिलेशनशिप बहुत महत्वपूर्ण है। और सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है मेरा संबंध मेरे माता पिता से। उनके साथ अपना रिलेशनशिप हम सबसे पहले मजबूत करते हैं तो देखिए हमारे सारे रिलेशनशिप और अच्छे और बढ़िया होने शुरू हो जाएंगे। ओके, सो दिस इज द ब्यूटीफुल एक्सरसाइज और आपने इसको बहुत शिद्दत से करनी है, बहुत ज्यादा शिद्दत से करनी है। सो समवन वांट्स टू आस्क समथिंग, कुछ पूछना चाह रहे हैं और कोई अपने एक्सपीरियंस शेयर करना चाह रहे हैं जिनकी अभी ये एक्सरसाइज पूरी हो चुकी है एक फोटोग्राफ के साथ? यस, हाँ जी,
Someone wants to share? कुछ शेयर करना चाह रहे हैं? हाँ मैम, मैं सोनल अग्रवाल। हाँ जी, बोलिए सोनल जी। मैंने 3 फोटो चूज किए थे, मेरे लाइफ के सबसे इम्पोर्टेंट 3 पर्सन, मेरे पापा, मेरा भाई और मेरे पति। तो सबसे पहले मैंने मेरे भाई को जो एक्सरसाइज आपने कहा वो किया, तो बहुत अच्छा फील हुआ। कभी उनके लिए 5 एक साथ बातें पॉजिटिव वाली ऐसी सोच के और धन्यवाद नहीं कहा है। एक आध बार और ऐसे कभी कभी हम बात करते हैं तो बात अलग है, पर एक साथ 5 बातें सोचना, तो 5 के साथ और भी ज्यादा बातें याद आई और बहुत अच्छा फील हुआ। और उस तक भी वेव्स पहुंची है मेरी, ये ऐसा फीलिंग मुझे आया है। और बहुत अच्छा लगा कि हम अगर इस तरीके से सोचते हैं तो बुराइयां हमें याद ही नहीं आती है, अच्छाइयां ही ज्यादा फिर याद आती है। बहुत अब यस। और जो आपने ग्रेटिट्यूड 10 रोज हमारे ब्लेसिंग्स काउंट करके उनको धन्यवाद देना, ये एक्सरसाइज बताए थे, वो मैंने फर्स्ट दिन से ही मेरे छोटे बेटे के साथ शुरू किया था, हम दोनों कर रहे थे। आज से हम चारों फैमिली में सब चारों ने साथ में बाहर गए थे, तो साथ में चारों ने किए, तो बहुत अच्छा लगा। गाड़ी में बैठे थे चारों ने 1 बाय 1 ऐसे करते हुए 40 नियामतें हमने कब गिनी पता भी नहीं चला, तो अच्छा फील हुआ। तो आपने तो इसको एक गेम बना दी। ब्यूटीफुल। हाँ, थैंक यू। ये आइडिया मेरी छोटी सिस्टर ने दी थी, उसने आपके यूट्यूब पे देख के किया था। वो उसके छोटे 3 साल के बेटे के साथ ये एक्सरसाइज रोज करती है एज अ गेम, ग्रेटिट्यूड। तो फिर मैंने सोचा मैं भी करके देखती हूँ, तो रियली वी एंजॉयड इट और थैंक्स अ लॉट फॉर गिविंग दिस टू यू। थैंक यू डियर, थैंक यू। और स्प्रेड करते जाइए। आपको मालूम है रोज 10 नियामतें गिनना बहुत इम्पोर्टेंट काम है, ये हमारी जिंदगी का हाँ, सबसे आवश्यक काम है। और अगर हम हाँ, इसको गेम बना दें तो मजे ही आ गए। थैंक यू सो मच, थैंक यू। वाओ, लवली। सो थैंक्स टू यू आल्सो मैम। अपने रिलेशनशिप स्ट्रॉन्ग बनाएंगे। अच्छा, एक काम और भी कर सकते हैं। जो 3 लोग आपने चुने हैं, अगर वो आपके आसपास आज कहीं है ना, तो इस एक्सरसाइज को पूरा करने के बाद उनके पास चले जाइएगा, उनको मैजिक की जफ्फी दे दीजिएगा और कह दीजिएगा डियर आई रियली रियली लव यू, और देखिएगा कितनी स्ट्रेंथ आती है आपकी इन रिलेशंस में। यस। हेलो। हेलो, हाँ जी बोलिए। हाँ जी रचना मैम, गुड इवनिंग। मैम मैं कुछ बताना चाहूंगी। हाँ जी, ये गुड नेम। संबंधों के, मनोरमा बोल रही थी मैम। हाँ जी बोलिए। मैम मैं तो आपकी जर्नी से जुड़ी हूँ, 4-5 जर्नी, आज मेरे ख्याल से 5वीं 6ठी जर्नी है, आप 4थी जर्नी है शायद मेरी ये। तो मैम मेरे को तो इतना अच्छा अनुभव हुआ ना ग्रेटिट्यूड देने का। सारे जो संबंध, जो मतलब दूसरों की गलती की वजह से भी जो नाराज थे या कुछ भी था, मैम इतना सकारात्मक, इतना अच्छा प्रभाव मैम, इतना अच्छा कि मैं कुछ नहीं, मतलब सोच भी नहीं सकती मैम, इतना इनका अच्छा प्रभाव पड़ा मेरे पर। मैम वो खुद आज की ये जो होली गई है अभी, उस पे खुद पैर छू रहे हैं मैम, पैर छू के माफिया मांग रहे हैं, मेरा हाथ अपने मतलब सर पे रख के कहते मुझे माफ कर दो। ये फर्क मैम देखा मैंने कहा वाह, ये कितना अच्छा रिजल्ट मेरे को मिला मैम। ये देखे, आपने ग्रेटिट्यूड का मैजिक देख ही लिया। सच में मैम, मैंने दिल से जो आपने एक्सरसाइज कराई ना, मैंने सबको दिल से माफ कर दिया। और मैं विश्व के हर प्राणी से प्रेम करती हूँ। और मैम इसका इतना अच्छा रिजल्ट मैं सोच भी नहीं सकती थी सपने में भी। जो वो लोग माफिया मांग रहे हैं, पैर छू रहे हैं और बार बार माफिया मांग रहे हैं, मैम मैं इसी का वो ग्रेट देना चाहूंगी। सारा आभार। दिल से माफ कर दिया है ना। हाँ जी। तो देखिए, आपने कहा ना मैं सब प्राणियों से प्रेम करती हूँ, मैंने सब दिल से माफ कर दिया। मैम ये आपने पिछली जर्नी में कराया था ना, इसका इतना अच्छा रिजल्ट मैं सोच के हैरान हूँ मैम। अभी हम इस जर्नी में भी आगे करेंगे। जी मैम, बहुत बहुत धन्यवाद मैम। मेरे साथ तो बहुत ही अच्छा मतलब चमत्कार सा हो जाता है कई बार। मैं आपके इस जर्नी से जुड़ने के बाद ना मैम, एक बार ना आप वो भी सुना दो, एक बार पक्षी का वो सुना दो मैम, मेरे को बहुत पसंद है वो। और मैंने तो पक्षी समझ लिया अपने आप को, सच में मैम
एक बार चुका सुनाओ सबको मैम वो वाली। चलिए ठीक है। तो आज की सेशन का एंड हम एक बहुत खूबसूरत स्टोरी से करते हैं, एक कहानी से करते हैं। अभी मनोरमा जी कह रही हैं कि उस कहानी ने उनके जीवन पे बहुत असर डाला है। तो देखिए आप में से भी बहुत सारे लोगों के जीवन पे वो कहानी असर डालेगी। वो कहानी क्या है कि एक छोटा सा प्यारा सा पक्षी रेगिस्तान में कहीं फंस जाता है, उलझ जाता है, और ना रेगिस्तान में कहीं पानी है, ना कोई ट्री है, कुछ नहीं है। वो वहीं मिट्टी में, रेत में तड़पता रहता है, तड़पता रहता है, बहुत दिनों से वहीं तड़पता रहता है। तो एक दिन क्या होता है कि एक परी वहां से निकलती है। अब परी तो देखो, परी नाम आते ही हमें लगता है बहुत दयालु परी। वो उस बर्ड के पास जाती है और उससे देखती है, बट वो उसके लिए कुछ कर नहीं पाती। तो बर्ड उससे पूछता है, परी तुम कहाँ जा रही हो, फेरी तुम कहाँ जा रही हो? तो वो कहती है, मैं एंजल से मिलने के लिए जा रही हूँ। तो बर्ड कहता है, अच्छा तुम एंजल से मिलने के लिए जा रही हो, तो एंजल से पूछना कि मेरी ये जो सिचुएशन है, मैं तड़प रहा हूँ, मेरी श्वास भी नहीं छूट रही है और मुझे कुछ खाने पीने को भी नहीं मिल रहा है, ये मेरी सिचुएशन, ये मेरी स्थिति कब तक रहेगी? फेरी कहती है, अच्छा मैं जाती हूँ, मैं तो जा ही रही हूँ, मैं आती बारी तुम्हें बताऊंगी। अब फेरी जब एंजल से मिलती है और एंजल से जाकर के सारी पक्षी की कहानी बताती है उसको, तो एंजल कहता है कि उसके तो 7 बर्थ, 7 जन्मों तक उस पक्षी ने ऐसे ही तड़पना है। तो फेरी कहती है कि अच्छा ये तो बहुत, 7 बर्थ तो बहुत ज्यादा है, 7 जन्म, इसका कोई उपाय भी तो होगा, कुछ तो तरीका होगा। तो एंजल कहता है कि तुम बस उसको ये कहना कि वो थैंक यू बोले, वो थैंक यू बोले। फेरी वापस जाती है और जाकर के बर्ड को बोलती है कि भाई एंजल ने बोला है कि तुम्हारे 7 बर्थ ऐसे, तुम 7 जन्मों तक ऐसे ही तड़पते रहो, जो भी तुम्हारा जन्म होगा ना उस जन्म में तुम ऐसे ही तड़पोगे। तो बट एंजल ने एक और भी बात कही है। वो एंजल ने कहा है कि तुम थैंक यू बोलो, थैंक यू बोलो। तो बर्ड कहता है ठीक है। अब फेरी चली जाती है और बर्ड जो है वो थैंक यू थैंक यू थैंक यू, गरम में रेत पे भी गिरता है तो कहता है थैंक यू थैंक यू थैंक यू। उसने वो वर्ड रिसाइट करना, बोलना शुरू कर दिया। 7 डेज के बाद परी फिर एंजल से मिलने जा रही होती है और देखती है कि बर्ड तो पहले से हैप्पी और हेल्दी नजर आना शुरू हो गया। बर्ड की चारों तरफ एक छोटा सा पेड़, छोटा सा नन्हा सा पौधा निकल आया है। बर्ड की चारों तरफ एक छोटा सा पानी का सोर्स भी अपने आप से क्रिएट हो गया है। परी बहुत ज्यादा आश्चर्य में आ जाती है कि ये सब कैसे हो गया। वो बर्ड के पास जाती है। बर्ड आज जैसे 7 दिन पहले दिख रहा था, बर्ड में तो बहुत चेंज आ चुका था। उसके छोटे छोटे पंख जो गर्मी से झुलस गए थे, वो भी थोड़े थोड़े वापस आने शुरू हो गए थे। वो थोड़ी थोड़ी जंप भी ले रहा था। तो परी ने कहा, अरे ये सब कैसे हो गया? तो बर्ड ने कहा, तुम्ही ने तो कहा था कि तुम बस थैंक यू बोलो, थैंक यू बोलो, और मैंने वही करना शुरू किया। मैं अब हर बात के लिए, हर चीज के लिए थैंक यू थैंक यू थैंक यू। मैं गर्म रेत पे भी गिरा, तड़पा, मेरे पास पानी भी नहीं था, मैंने फिर भी कहा थैंक यू थैंक यू थैंक यू फॉर एवरीथिंग, थैंक यू फॉर एवरीथिंग, थैंक यू फॉर एवरीथिंग। अब परी जाती है दोबारा से एंजल के पास। भाई आपने तो कहा था उसके 7 बर्थ ऐसे रहने हैं, 7 जन्म, और ये तो 7 दिन में ही परिवर्तन हो गया। तो एंजल ने बोला, क्योंकि उसने हर बात के लिए, हर छोटी छोटी बात के लिए उसने कहा थैंक यू फॉर एवरीथिंग, थैंक यू फॉर एवरीथिंग, थैंक यू फॉर एवरीथिंग। और देखो उसके 7 जन्म 7 दिन के अंदर ही कट गए। देखिए कितनी ब्यूटीफुल स्टोरी है, कितनी अमेजिंग स्टोरी है। और जिसने इस स्टोरी को फॉलो कर लिया उसका जीवन 7 डेज के अंदर ही उस बर्ड की तरह चेंज हो जाएगा। बस से थैंक यू फॉर एवरीथिंग, जो कुछ भी मेरे पास है उसके लिए धन्यवादी हो जाए।
अगर किसी समय पीड़ा भी मिल रही है, कष्ट भी मिल रहा है, तो कह दीजिए थैंक यू फॉर एवरीथिंग, थैंक यू फॉर एवरीथिंग, क्योंकि बहुत कुछ ऐसा है मेरे पास। मेरी श्वास चल रही है ना, देखो उस पक्षी की केवल श्वास ही चल रही, बाकी तो वो तड़प रहा था, पर उसके ये शब्द थैंक यू फॉर एवरीथिंग, थैंक यू फॉर एवरीथिंग। देखिए उसके चारों तरफ हरियाली भी आ गई, पानी भी मिल गया, उसके छोटे छोटे पंख दोबारा से आ गए, वो छोटी छोटी जंप भी लेना शुरू हो गया। दिस इज द पावर ऑफ ग्रेटिट्यूड। यही ग्रेटिट्यूड की शक्ति है। ओके, और आप लोग भी इस शक्ति को महसूस कर रहे हैं। देखिए अभी शेयरिंग कर रहे थे कि आप अपने बच्चों के साथ अपने नियामतें गिन रहे हैं। देखिए इससे ज्यादा पावरफुल काम और कोई हो ही नहीं सकता है। आप जब नियामतें गिनते हैं तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन से नियामतों को अट्रैक्ट करते हैं, और आपके पास तो अपने आप ही सब कुछ आना शुरू हो जाएगा। आपके रिलेशंस, आपके करियर, आपके फाइनेंसेस, ईच एंड एवरीथिंग आपके पास आनी शुरू हो जाएगी। बस अगर कोई शिकायत भी कर देता है ना, तो कह दो थैंक यू फॉर द शिकायत ऑल्सो। थैंक यू, मत शिकायत में उलझो, अरे उसने मेरे लिए ये क्यों कह दिया। किसी ने आपके लिए 2 शब्द निंदा के भी कह दिए तो उसको थैंक यू बोल दो, कह दो थैंक यू, कोई बात नहीं, वो आपको कुछ सिखाने के लिए आए हैं। बस सबके लिए थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। सो थैंक यू ऑल फॉर अटेंडिंग टुडेज अमेजिंग ब्यूटीफुल वाव सेशन ऑन रिलेशनशिप। कल का हमारा सेशन हेल्थ के ऊपर है। So invite your family and friend for a good health, for a powerful health. Love you. Okay, तो आज एक्सरसाइज सबने बहुत शिद्दत से रचना मैम। थैंक यू लव यू मैम, लव यू मैम। Yes, Ada. Thank you, ma'am, for beautiful teaching. Thank you so much. थैंक यू Thank you, ma'am. Thank you. थैंक यू मैम, लव यू मैम। Thank you so much, ma'am.